थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल। और दूसरी चीज़ मैं विक्रम सर तो मेरे से काफ़ी 100 बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके होंगे, मेरा शायद ये फर्स्ट टाइम है और मैं रॉकेट टाइगर रॉकेट हाँ, तो मैं आज देख रहा था एक और किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है पीछे, और ना ही मेरे पास कोई लिखी हुई पेपर नहीं है, और ना ही मेरे पास पापा है। वेरी डीप, वेरी डीप। ये आज ही मैंने किसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने यही कहा, तो सीरियसली थैंक यू। और दूसरा रॉकेटरी के बारे में, मतलब रॉकेटरीज के बारे में आपको क्या बताऊँ, ये सोच ऐसी थी कि भाई आजकल ना हर कोई, अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली हम लोगों ने जब जहाँ तक नोट किया, हर कोई ना मोबाइल ऐसे देख रहा है। आप वॉशरूम में बैठे हो तो ऐसे बैठे हो, आप अगर सोए हो तो ऐसे सोए हो, आपको ऐसे ही करना है। आपने अगर नोट किया हो, अगर आपको कोई चीज़ घुमाने बोले ना तो आप लोग ना अनजाने से मुंडी घुमा देते हो, मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे, ये अनजाने में हो रहा है, मतलब आपको सबकॉन्शियसली बोलो या कैसे बोलो, आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का असर होता जाए। सो व्हाट वी हैव रियलाइज कि लाइक दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर द फ्यूचर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आई थी ना, जो मैंने विक्रम सर से भी डिस्कस की थी, कि आज के ज़माने में ना, जैसे मेरी छोटी बेटी है 14 साल की, और मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो सारे के सारे लोग ना कोरियन ड्रामास को देख रहे हैं, कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार आपका रॉकस्टार बैंड कौन है, मतलब आप किसको फॉलो कर रहे हो इंडिया में? तो वो बोलते हैं हम किसको नहीं फॉलो कर रहे, हम कोरियन बैंड्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोरियन बैंड को देखोगे ना, तो उसमें अगर 7 लोग हैं ना, तो सातों के चेहरे आपको और मेरे को सेम दिखेंगे, लेकिन उनको सबके नाम मालूम है। मेरी वाइफ की कौन है ये? हाँ, मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स सारे कोरियन, सारे चाइनीज देख रहे हैं। मतलब आप सर ये बात, मतलब हम आवे या नहीं आवे, या कोई दूसरा आवे या नहीं आवे, रॉकेटरीज आवे या नहीं आवे, लेकिन अगर हम नहीं आए तो ना अगले 3 साल में ना इनके स्टार्स, इनके कल्चर, इनकी जो सोच है ना, वो हमारी जनरेशन आगे लेके जाएगी। तो जो हमारी स्टोरीज है, जो हमारे इतने मतलब ब्यूटीफुल स्टोरीज है, हमारे पास इतने सारे, हमारा डिफरेंट कल्चर है। विक्रम सर हमेशा कहते हैं कि विक्रम सर के पास तो, मतलब जब मैं मिला था सर के पास तो मैंने कहा सर स्टोरीज चाहिए, तो विक्रम सर ने कहा मेरे पास ही 200 स्टोरीज पड़ी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि यार एक तो ये रेवोल्यूशन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हो या नहीं हो, रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि लोगों की टाइम स्पैन इतना कम हो गया लोगों का, कि लोगों को फटाफट, आजकल लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको मूवी देखनी है या मूवी खत्म होनी चाहिए, उनका स्पैन का छोटा हो गया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार कि क्यों ना हमारी स्टोरीज ही वापस लाया जाए। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्टोरीज बोलनी पड़ती है, जहाँ पे उनको शायद OTT और सिनेमा में नहीं करा पाते, वहाँ पे 1 साल निकल जाता है उनका कोई भी चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे तो क्या है, हर वीक में, अभी आप देखोगे तो हमारे ऑलरेडी 18 सीरीज ऑलरेडी लाइव हैं, हमारे ऑलरेडी 15 सीरीज बन के पड़ी हैं। हम हर वीक में 2 लाइव सीरीज रिलीज कर रहे हैं, शूट नहीं रिलीज कर रहे हैं, और एक AI सीरीज रिलीज कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग पहले वर्टिकल OTT हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ आए, हम AI के साथ आए, जो हमारी स्टोरीज है, काफ़ी सारी AI स्टोरीज है, हम अपने खुद के म्यूजिक के साथ आए, क्योंकि म्यूजिक के लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं, तो हम छोड़ नहीं सकते वैसा। थैंक यू सो मच। एंड विक्रम सर, अगर हम लोग बात करें, सो यू हैव बीन द किंग ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड ये आज की इवनिंग में अपने आप में एक रिवोल्यूशन है। सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड द वर्टिकल सीरीज व्हेन यू टॉक अबाउट इट? मेरा कोई थॉट ही नहीं था। मेरा थॉट ये था कि सारी कहानी बोल सकते हैं, कुछ भी तो कहा हाँ, लेकिन मेरा डर ये था कि हम लोग जो जिस किस्म की राइटिंग के यूज टू हैं, उसमें हमने देखा है कि यार एक बार किसी ने टिकट ले ली तो इंटरवल तक तो वेट करेगा। यहाँ पे सारा 2.5 मिनट में फैसला होने वाला है कि वो अगला देखेगा नहीं देखेगा, और उसके बाद 2.5 और मिनट में वापस फैसला होने वाला है। मैंने कहा यार ये तो फैसले पे फैसले हो रहे हैं। अच्छा, ये मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, तो कभी कभी पूरा ट्रेलर भी नहीं देखते, यार बोरिंग है, 2.5 मिनट का है यार, तो देख ले, 2.5 मिनट का देख ले यार। यार 2.5 मिनट का अगर नहीं देख रहे हैं तो क्या किया जाए? तो आई हैड टू अनलर्न राइटिंग एंड लर्न
writing all over again. How to tell a story of a long arc in short spurts. So I then created a method of my own. And my method is that I imagine that I'm telling a story to a 4-year-old. जो बहुत नींद में है, बार बार सो जाता है वो, तो मैं उसको कहानी बोलता हूँ, धीरे धीरे सो जाता है वो, फिर एक धमाका करता हूँ तो उठ जाता है बेचारा. So that is what I imagine when I write, that every 2.5 minutes I need to get these people going. And that challenge across genres, horror, comedy, thrillers, love stories, crime, has been a new birth for me as a writer. And I'm so fortunate for Kranti also to give me this opportunity to actually discover a part of myself which I would have perhaps written short stories. I don't mind that. यार जितना आता है उतना ज़्यादा लिख दिया मैंने, अभी और सीख रहा हूँ. लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अभी तक इस पे क्रिटिक्स नहीं आए, बहुत जल्द आएंगे. फिर हमारे ऊपर YouTube चैनल चलाएंगे, फिर कहेंगे हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब हो उसके पहले लेट्स मेक हे वाले सनशाइन, जो बनाना बना लो. जैसे लोगों को जो परोसना है परोस दो, उनका दिल बहलाओ, क्योंकि उसके बाद तो सब हमको बताएंगे कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे भी, हमारे पास चॉइस कम होती है. As far as screen time is concerned, I think I spend my time just learning new things because I'm crazy about that AI and other things. Or actually, my wife goes to sleep very early, which is 11 o'clock is very early in the morning. Yes. It's still the same day, and I have to turn the light off, otherwise she gets disturbed. So I watch reels on silent, and I try to make out what they're trying to say. And I think that is my greatest pastime because I have learned how to tell stories for reels without even the sound now. कि ये sound भी off है तो भी कभी-कभी मेरे को मजा आता है इसमें. And these are immature people, you know, immature people who make reels. They are so talented. So lots to learn. I think it's a place to learn. Super fantastic. So before we have the promos right here, the posters right here. आपकी पहली फीलिंग जब आपने फोन में रॉकेट रील ऐप डाउनलोड किया था और उसको पहली बार एक्सप्लोर किया था, so I want to know about that. मैंने जब रॉकेट रील डाउनलोड करके देखा मैं थोड़ा हंस चल जाएगा, कहीं पे बग नहीं होना चाहिए, सब दिखना चाहिए, पोस्टर ठीक होना चाहिए. फिर मैंने कहा यार मैं अभी देखूँ. राती ने बोला सर अभी आप मत देखो, इसका अभी टेस्टिंग चल रहा है, आप अभी देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो मैंने बंदी कर दिया. मैंने बोला अभी मुझे देखना नहीं है, क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग गुलाम तो तभी 5.1 साउंड नया था, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था. और वो जो ट्रेन सीक्वेंस है उसमें फुल मैंने बेस डाल दिया था. तो यहाँ पे एक थिएटर हुआ करता था चंद्र, उसका वो बेस स्पीकर ही उड़ गया कर दिया. तो मुझे बोला भाई यार ये तो ट्यून हो गया ट्रेन सीक्वेंस. तो मेरे बॉस हैं महेश भट्ट साहब ने कहा विक्रम एक काम कर, पूरे इंडिया के थिएटर में तू जा, सबका लेवल सेट कर, है ना, सबका साउंड ठीक कर, उसके बाद तू घर आ. तो मैंने सीख लिया कि यार अगर फिल्म मेकर बनना है तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन सेंटर में जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ दुखी होगा. It's best create, give. That's really fantastic and amazing. And yes.